मैक्स को देखते हैं। मैक्स 3 दिन और 3 रात तक एक नुकीली चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने चारों तरफ देखा और बिल्कुल जम सा गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक ऐसे तैर रहे थे जैसे आराम से सो रहे हों, लेकिन जब वो पास गया तो उसकी रूह कांप गई। वो सब बहुत पहले ही मर चुके थे। उसी पल मैक्स को समझ आ गया कि इस भयानक हादसे में जिंदा बस वही बचा है। मन भारी था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सबके शवों को किनारे पर दफना दिया। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा फैल गया और जंगल का सन्नाटा और अनजान खतरे उसे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं डरा सहमा बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सुबह होते ही किसी तरह खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसे दूर वहीं बड़ा जहाज दिखाई दिया जिस पर वो सफर कर रहा था। उसने ठान लिया कि वहां जाकर खाने पीने और बचाव का सामान जुटाना ही पड़ेगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वो किसी तरह जहाज तक पहुंच गया। नीचे केबिन में उतरा ही था कि अचानक एक कमरे से कुत्ते के कमजोर से रोने की आवाज आई। वो घबरा कर कुल्हाड़ी उठाता है, जोर से दरवाजा तोड़ता है और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने उसका अपना प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। ये देखकर तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद उसे एक और कमरे में थोड़ा बहुत खाना, कुछ औजार और ढेर सारी बंदूकें मिली। जहाज डूबने से पहले जितना जुटा सकता था सारा सामान जल्दी जल्दी डेक पर ले आया। फिर लकड़ी के तख्ते काटकर उसने एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को भी नीचे उतारा और हर जरूरी चीज रस्सियों से अच्छे से बांध दी। हालत ये थी कि अपनी पतलून की कमर बांधने के लिए भी उसे वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। बस एक ही सोच, किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से भारी था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका काम आसान कर दिया। वो बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ किनारे तक ले आया, लेकिन जैसे ही उसने खाना पीना गिनकर देखा, उसका दिल बैठ गया। एक बार के खाने जितना ही राशन बचा था। इसका मतलब था कि अब उसे और सिम्बा को बहुत संभल कर खाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ से निकलने का रास्ता भी जल्दी से ढूंढना होगा। थोड़ी ताकत आई तो मैक्स राइफल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई निशानी या घर वापस जाने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। वो एक ऊंचे झरने को पार करता गया, फिर एक बड़ा सुनसान मैदान, और तभी धीरे धीरे चलता हुआ वो द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह दूसरी तरफ पहुंचा तो बिल्कुल दंग रह गया। जितनी दूर तक नजर जा रही थी वहां न जमीन थी, न कोई इंसान, न ही किसी तरह की जिंदगी का निशान। ऊपर से यह जगह भी ऐसी थी जहां से जहाज कभी गुजरते नहीं थे, यानी बचाव की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। इसलिए मैक्स ने सोचा कि अगर कभी कोई मदद मिले भी तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। वह अपना छोटा सा ठिकाना समंदर के बिल्कुल करीब शिफ्ट कर लिया और हर दिन दूरबीन लेकर घंटों समंदर को घूरता रहता। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और देखते देखते पूरे 6 महीने निकल गए, पर कुछ भी नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे की चट्टानों पर सीपियां ढूंढ रहे थे। तभी सिम्बा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। पहले तो मैक्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना लोटा उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर समंदर में एक बड़ा जहाज जा रहा था। वह बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने पहले से तैयार की हुई मशाल उठाई और लगभग 100 मीटर दूर बनाए गए बड़े आग के ढेर की तरफ पूरी ताकत से भागा। लेकिन जितना जरूरी था उतना तेज आग उठने में टाइम लग गया। लौ छोटी थी और उतनी दूर तक दिखाई देने लायक नहीं थी। जहाज जैसे जैसे दूर जा रहा था, मैक्स के अंदर बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी तरह उस जहाज को अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहता था। उसने राइफल उठाई और समुद्र की तरफ कई गोलियां चला दी, लेकिन उस विशाल समुद्र की गरज के सामने उसकी गोलियों की आवाज पल भर में गुम हो गई। जहाज बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे मैक्स का कोई अस्तित्व ही न हो। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो भी टूटी हुई दिखाई दे रही थी। मायूसी और घबराहट में मैक्स ने एक पागलपन भरा कदम उठा लिया। वह सीधे समुद्र में कूद गया और पूरी ताकत से तैरने लगा। बार बार हाथ मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तेज लहरें उसे आगे जाने ही नहीं दे रही थीं। धीरे धीरे वह जहाज उसकी आंखों के सामने छोटा होता गया, फिर सिर्फ एक बिंदु और फिर पूरी तरह गायब। मैक्स थक कर चूर हो चुका था। शरीर में ताकत नहीं बची थी, दिमाग सुन्न हो गया था और उम्मीदें टूट चुकी थीं। समुद्र ने ही उसे वापस किनारे की तरफ धकेल दिया। वह जब रेत पर गिरा, बिल्कुल गीला, थका हुआ और टूट चुका था। उसी वक्त सिम्बा दौड़कर उसके पास आया। वह रो रहा था,
कराह रहा था, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। सिम्बा की आवाज सुनकर मैक्स का दिल और भी टूट गया। किसी इंसान का दर्द वह शायद सह भी लेता, लेकिन अपने कुत्ते का दुख, बस यही एक चीज थी जो उसके दिल को चीर देती थी। उस रात मैक्स चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। तारे तो चमक रहे थे, लेकिन उनमें उसे जरा सी भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वह लंबे समय तक सोचता रहा और आखिर में एक बात साफ हो गई, अगर कोई उसे बचाने नहीं आने वाला तो उसे खुद ही इस जगह को अपना घर बनाना पड़ेगा। अगले ही दिन उसने खुद को काम में झोंक दिया। पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटा सा शेल्टर बनाने लगा। उसके पास औजार तो कम थे, लेकिन हिम्मत पूरी थी। कुछ ही दिनों में उसने एक ढांचा तैयार कर लिया, जिसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा और बेहतर बनाता। साल पूरा होते होते उसके हाथों एक खूबसूरत बड़ा देहाती सा घर खड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह द्वीप पूरी तरह बुरा भी नहीं है। यहाँ अनानास थे, मीठे आम थे, जंगली जानवर थे और सबसे अच्छा गर्म पानी के प्राकृतिक झरने थे। यहाँ खाना भी था, पानी भी था, शिकार भी, और सबसे जरूरी बात, सिम्बा उसके साथ था। अब उसका जीवन एक तय दिनचर्या बन चुका था। सुबह उठकर खाना ढूंढना, दिन में घर सुधारना या जंगल से लकड़ियां लाना, और शाम को समुद्र के किनारे बैठकर आसमान तक फैलते पानी को देखना। कभी कभी उसके मन में आता कि शायद किसी दिन कोई जहाज फिर गुजरेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी उसी उम्मीद पर टिकी नहीं थी। और देखते देखते 2 साल कैसे बीत गए उसे खुद भी पता नहीं चला। इस वीरान द्वीप पर भले ही वह अकेला था, लेकिन सच में वह अकेला नहीं था, क्योंकि सिम्बा उसकी हर सांस, हर कदम, हर पल के साथ था। सिम्बा की मौजूदगी उसके लिए जीवन की आखिरी बची हुई गर्माहट की तरह थी। वह खुद को तरह तरह से व्यस्त रखने की कोशिश करता, कभी लकड़ी पर अपने अनुभवों को खोदकर, कभी पुरानी डायरी में लिखकर, तो कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाकर। और जब भी बांसुरी की आवाज हवा में फैलती, सिम्बा अपनी पूंछ हिलाते हुए हल्की हल्की उछल कूद करने लगता, जैसे इस वीरान दुनिया में वो भी अपनी छोटी सी खुशी तलाश रहा हो। लेकिन इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अकेलेपन से पूरी तरह भाग नहीं सकता। धीरे धीरे मैक्स के दिन एक जैसे और फीके लगने लगे। हर सुबह वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल, और रात होते ही जब सब शांत हो जाता, तब उसके दिल की खाली जगह सबसे जोर से चीखने लगती। कई बार वह अपने घर के एक कोने में बैठकर पत्नी को याद करता करते रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ, सब अब बस याद बनकर रह गया था। एक दिन जब मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर आराम से टहल रहे थे, तभी उसकी नजर अचानक रेत पर बने एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसके ही पैरों का होगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर उसके आकार को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह निशान इंसान का था, लेकिन इतना बड़ा कि मानो किसी विशालकाय, किसी क्रूर योद्धा या किसी दैत्य ने कदम रखा हो। एक ठंडी कंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल हाथ में कस ली। उसकी चाल धीरे धीरे बेहद सतर्क हो गई। आसपास की हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट, हर फुसफुसाहट, सब उसकी नजर के दायरे में थी। सिम्बा भी अजीब तरह से चौकन्ना हो गया था। धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर मैक्स की नजर चौंक गई। वहां कई डोंगी खड़ी थी, मजबूत लकड़ी की, खूबसूरती से तराशी हुई, और ऐसी स्थिति में जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें किनारे लगाया हो। और ठीक पास ही से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, न बात करने जैसी, न गाने जैसी, कुछ ऐसी जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना। उसी पल उसे समझ आ गया, द्वीप पर कोई है, और वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। फिर भी मैक्स उन आवाजों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके शरीर का सारा खून सूख गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह भयानक बलि रस्म कर रहा था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग आसमान को चीर रही थी, और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे हुए खून से लथपथ छटपटा रहे थे। उनकी चीखें, उन चीखों ने मैक्स को अंदर तक हिला दिया। वह कांप कर जमीन पर पीछे की तरफ खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच उसके मन में एक भयंकर जंग छिड़ गई। वह जानता था, अगर उसे देख लिया गया तो उसका अंजाम भी शायद वही होगा जो उन लोगों का होने वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक रस्सियों में बंधे आदमी की आंखों पर पड़ी, उन आंखों में डर नहीं बल्कि दया की भीख थी, मदद की पुकार। वो नजारा मैक्स के अंदर कुछ तोड़ गया। 2 सालों का अकेलापन भी उसकी इंसानियत को खत्म नहीं कर पाया था। कुछ सेकंड तक उसने अपनी ही धड़कनों से लड़ाई की, फिर उसने सांस लेकर फैसला कर लिया। वह चुपचाप खड़ा होकर किसी को मरते नहीं देखेगा, चाहे उसकी अपनी जान ही चली जाए। मैक्स ने पेड़ के पीछे से राइफल उठाई, निशाना साधा, और जैसे ही उसे ठीक मौका मिला, उसने ट्रिगर दबाया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और पूरा अनुष्ठान हड़कंप में बदल गया। ढोल की आवाज रुक गई, आदिवासी चिल्लाने लगे और अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता में बंधा हुआ एक युवक किसी तरह अपनी रस्सियां तोड़कर भागने में सफल हो गया। एक
गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला था बल्कि एक जिंदगी बचा भी दी थी। थोड़ी ही दूरी पर भागते भागते उस युवक का सामना सीधे मैक्स से हो गया। दोनों बस एक पल के लिए थम गए। हवा में ऐसा तनाव था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे वो आदिवासी बिना किसी गुस्से के मैक्स के पास आया। उसने अपना हथियार नीचे रखा, फिर घुटनों पर बैठकर मैक्स के पैर को अपने कंधे पर रख दिया, जैसे चुपचाप कह रहा हो तुमने मेरी जान बचाई है। पर अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। आदिवासी ने अचानक झटके से मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल एकदम जोर से धड़का। उसे लगा कि कहीं ये गलतफहमी दोनों की जान न ले ले, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं। वह उसे ऐसे पकड़े था जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। अगर गलती से ट्रिगर दब गया तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे कह रहा हो कि शांत रहो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन भाषा की दिक्कत दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और शक सब एक साथ दिख रहे थे। गुस्से की जगह मैक्स ने इंसानियत चुनी। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से कुछ फल और सूखा खाना निकाला। फिर थोड़ा पीछे हटकर पत्थर पर खाना रख दिया और इशारा किया, ये तुम्हारे लिए, खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, फिर दोबारा मैक्स को। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि यह खतरा नहीं, मदद है। वह धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जंगल के अंदर पत्तों में खड़खड़ाहट हुई और झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकले। उनके चेहरे देखकर ही पता चल रहा था कि वे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैक्स ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने झटपट अपनी राइफल वापस छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैक्स ने सोचा भी नहीं था। वो आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वो समझ नहीं पाता था, पर जो उसके साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका था। दुश्मनों को गिराने के बाद मैक्स को लगा था कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह आदिवासी जिसके साथ मैक्स अभी कुछ देर पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह नजारा इतना भयानक था कि मैक्स का खून ठंड पड़ गया। उसके गले से अनजाने में खां की आवाज निकली और वह सुनते ही आदिवासी चौकन्ना होकर भाग गया। तभी मैक्स को समझ आया, यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं, नरभक्षी है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौटा और कई दिनों तक बस एक ही काम करता रहा, सुरक्षा। उसने घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़ें लगा दी, कई गड्ढों और रस्सियों वाले जाल तैयार किए और हर राइफल को लोड करके रख दिया। रात भर आग जलाकर जागता रहता, कहीं हमला न हो जाए। लेकिन हैरानी यह थी कि पूरे 6 महीने तक कोई दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती गई, मैक्स उतना ही बेचैन होता गया। आखिर उसने सोचा, अगर खतरा मेरे पास नहीं आ रहा तो शायद मुझे ही खतरे के पास जाना पड़ेगा। वह अपनी राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल में निकल पड़ा। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई और वह रस्सियों में फंसकर सीधे पेड़ से उलटा लटक गया। राइफल नीचे गिर चुकी थी और उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सिम्बा घबराकर भौंका, कुछ पल वहीं रहा, फिर जंगल में दौड़ गया, शायद मदद ढूंढने या खुद